Welcome back students. Today we are going to start with the part 2 of the chapter the Indian Constitution. Yes student, in the first part of the video I have told you about what is constitution and why do we need the constitution. But in this video I will tell you about the key features of Indian Constitution. It means कि जो हमारा constitution है what features are given in that constitution. Let's start. The first feature is federalism. Number 2, parliamentary form of government. Number 3, separation of powers. Number 4, fundamental rights. And number 5 is secularism. So students, all these features are given in your book. Come to the first feature, that is federalism. So federalism क्या होता है student? It refers to the existence of more than वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. ये स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि जब हमारी कंट्री में फॉर एनी कंट्री जब एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती हैं दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म. लाइक इन इंडिया, एग्जांपल है जैसे इंडिया में वी हैव द स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड एट द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. तो इंडिया में कितनी मोर देन कितनी गवर्नमेंट है? वैसे तो 3 हैं. सबसे हायर लेवल पर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. आफ्टर दैट क्या है हमारे पास? स्टेट लेवल गवर्नमेंट. एंड एट द बिलो लेवल वी है पंचायती राज सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट? सो पंचायती राज इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट. Every state has to obey central laws. It means student that कि जो ये 3 levels of government हमें क्यों चाहिए? Because जो हमारा इंडिया है इट कंसिस्ट सो मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़. वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं. ठीक है, तो उन्हें ये था कि कोई भी स्टेट हम पे हमारे ऊपर पावर्स का मिसयूज़ ना करे. सो एवरीवन वांट्स दैट कि जो भी है गवर्नमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए. लेवल्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए. सेम. तो एवरी स्टेट हैज़ टू ओबे सेंट्रल लॉज. तो स्टेट क्या करती है? स्टेट ओबे किसको करती है? सेंट्रल को. बिकॉज वो क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. क्लियर हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज फ्रॉम वेयर दे गेट द मनी टू डू वर्क. ठीक है, जैसे क्या हो गया? पंचायती राज हो गया, उसके ऊपर क्या है? स्टेट लेवल है, उसके ऊपर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है. क्लियर हो गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्लियर कर दिया कि तीनों को वर्क करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा. ठीक है, इनको एड कहाँ से मिलेंगी? फाइनेंशियली एड. वो भी हमें कहाँ बताया गया? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. नेक्स्ट इज ऑल पर्सनस हैव टू फॉलो देयर लॉज. ठीक है, इट मीन्स दैट कि हम चाहे पंजाब, हमारी जैसे पंजाब स्टेट है, हम पंजाब में रहते हैं. सो वी पीपल हैव टू फॉलो all the laws that are made by the Punjab government. Is it clear student that कि फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स व्हेन वी हैव मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कितने लेवल है हमारे पास? सबसे लोएस्ट लेवल पर पंचायती राज, आफ्टर दैट स्टेट लेवल एंड आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट. कम टू द नेक्स्ट की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज पार्लियामेंट्री? Listen student, each government representative is elected by the people. What does it mean student? The different types of government जो अभी हमने पढ़े हैं 3 levels of government that consists of representative. कौन वर्क करता है उनमें? representative. Who elect all these representative? We people, हम लोग करते हैं. According to which? According to constitution, because constitution has given us universal adult suffrage. What is suffrage? Right to vote. Who can cast the vote? The person who is at above the age of 18 year. Clear होगा student? According to this universal adult franchise, we people have direct role in electing our representative. तो हमें full right है कि हम अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को बना सकते हैं. नेक्स्ट आ जाओ, सेपरेशन ऑफ पावर. यस, व्हाट डज इट मीन सेपरेशन? सेपरेट करना, अलग कर देना पावर्स को. ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है स्टूडेंट? 3 लेवल्स हैं, 3 ऑर्गन्स है सॉरी. नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी. क्लियर स्टूडेंट? सो व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. इनका वर्क क्या है? टू मेक लॉज बनाना. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लॉज बनाते हैं ये. नंबर 2 हमारे पास क्या है? एग्जीक्यूटिव. दैट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल
हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज लॉ। तो ठीक है, जो ये लॉज बनाते हैं इनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव। एंड द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी। व्हाट इज जुडिशरी, इट रेफर्स टू द कोर्ट्स इन द कंट्री। तो कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट है, एक्सेट्रा, सो उसको क्या बोलते हैं, जुडिशरी। These organs exercise different powers। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, उसके लिए इनको डिफरेंट पावर्स दे दी। इसका काम है लॉज बनाना, इसका काम है इम्प्लीमेंट करना, इसका काम है जस्टिस को मेंटेन करना। तो तीनों की पावर्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट। सो ईच ऑर्गन, यानी कि ये तीनों ऑर्गन क्या करते हैं, एक्ट्स एज अ चेक ऑन अनदर। तो एक दूसरे के काम के ऊपर चेक रखते हैं, सो दैट देयर शुड बी बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन द दीज थ्री, ताकि तीनों के बीच क्या है, वो पावर बनी बैलेंस बना रहे, सॉरी। एंड हमारा फोर्थ की फीचर इज फंडामेंटल राइट। व्हाट इज फंडामेंटल राइट, इट रेफर्स टू कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं हम। इज इट क्लियर। प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन फ्रॉम द पावर। इसका मतलब है स्टूडेंट कि जो हमारे जैसे कि हमें पता है कि वी वर द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स, काफ़ी टाइम हम उनके गुलाम थे। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली, या जो हमारे नेशनलिस्ट थे, दे वांट टू इंश्योर, क्या चाहते थे, टू सेट अप अ कंट्री। तो ऐसी कंट्री हो, ऐसा इंडिया हो, देयर शुड बी रिटन राइट्स, कि हमारे राइट्स क्या हो, रिटन फॉर्म में हो, सो दैट नोबडी मिसयूज द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ताकि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कुछ राइट्स दे दिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो पंचायत है, वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे। लास्ट इज एवरी सिटीजन कैन क्लेम देयर राइट। तो हर एक को राइट है कि वो हर एक को क्या राइट दिया गया है, कि उसके पास राइट है, मीन्स कि उसके जो राइट है वो क्लेम कर सकता है कि मेरे को फ्रीडम ऑफ क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक डिस्कस करना भूल गई, यहाँ पे है आपके पास DPSP। ये क्या है, ये एक एडिशनल राइट दिया गया है। एडिशनल राइट मतलब इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, कि ये किसने बनाया था, फ्रेमर्स ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने फ्रेम किया, उन्होंने DPSP को फ्रेम किया है। अकॉर्डिंग टू विच क्या है, दे इंश्योर करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि सोसाइटी में हम सोशल लोगों की कंडीशन को और इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। इज इट क्लियर। सो ये क्या करते हैं, दे मेक लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द पीपल। तो DPSP का पर्पस क्या है, लोगों की पॉवर्टी को ख़त्म करना। दिस इज़ द एडिशनल राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्लीज़ नोट कर लेना, बुक में भी गिवन है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमारा जो लास्ट फीचर है वो क्या है, सेक्युलरिज्म। वेरी इजी। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। इट मीन्स दैट स्टूडेंट की स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, उसके लिए कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता। इट मीन्स कि फॉर एवरी कंट्री एवरी रिलीजन इज इक्वल। देर इज़ नो कह सकते हैं कि किसी के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं कोई रिलीजन के लिए। इट इन्वॉल्व्स बोथ सेपरेशन एंड इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि सेपरेट कर दिया, स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। साथ के साथ क्या बोला हुआ, इंटरवेंशन। इट मीन्स बट कई बार ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट को इंटरफेयर भी करना पड़ता है इन सम मैटर्स में। ठीक है, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि स्टेट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट ये हमारी सारी क्या थी, दीज वर द की फीचर जो अभी हमने 6 पढ़ी है। सो आपने भी अपनी बुक में से इनको अच्छे से रीड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर के पर्पज से भी। इसके बाद है हमारे पास द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने बात की है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, दे आर द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पढ़ना है कि जो ये राइट्स हैं, कौन कौन से राइट है। Come to very easy that these are also given in your book student. Right to equality, very clear, easy. Right to equality, all persons are equal before the law, हम सब equal हैं, ठीक है। एंड
वी आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री। अगर हमें कोई वायलेट करता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं तो हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 2, एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। सो वी कैन गो टू एनी प्लेस, कहीं पर भी हम आ जा सकते हैं। नोबडी विल स्टॉप अस, कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई होटल, कोई शॉप, कहीं पे भी। एंड स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। कोई भी काम करो, वी ऑल आर इक्वल, नोबडी वायलेट अस। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। अगेन वेरी इजी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म एनी एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप बनाना। टू मूव फ्रीली, हम कहीं भी देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम कोई भी काम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? प्रोहिबिट किया है अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका मतलब होता है कि जो इलीगल बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ कमोडिटीज़ थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जो किसी चीज़ का गलत तरीके से इलीगल कोई भी चीज़ खरीदी बेची जाती है उसके ऊपर बैन लगा दिया। स्पेशली बच्चों और लेडीज़ की ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, ये उन्हें खरीदा जाता है और उन्हें इलीगली बेचा जाता है। नंबर 2, ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर मीन्स किसी को हम धक्के से लेबर नहीं करवा सकते। नंबर 3, प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर अंडर 14 के 14 साल से कम बच्चे से हम चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। हमारा 4th राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेम वही सेकुलरिज्म वाला आ गया कि वी कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन, वी कैन प्रोपिगेट द एनी रिलीजन। प्रोपिगेट मीन्स कोई प्रचार करना, ठीक है, कोई सत्संग करना, कुछ भी है तो हमें फुल फ्रीडम है, अपने रिलीजन को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम प्रमोट कर सकते हैं। नोबडी विल स्टॉप अस। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर मतलब अपने कल्चर को मेंटेन रख सकते हैं हम, कोई भी एजुकेशनल हमें राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता। ऑल मिनॉरिटी, जो बताया कि लेस नंबर ऑफ पीपल कैन सेट अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व देयर कल्चर। इसका मतलब है स्टूडेंट कि कोई भी मिनॉरिटी ग्रुप है, कोई रिलीजियस ग्रुप है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल, वो कोई भी अपनी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। किस लिए? टू प्रिजर्व देयर कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए, डिवेल्प करने के लिए। तो ये राइट हमें किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब रिफॉर्म। वी कैन मूव टू कोर्ट इफ आवर FR मीन्स फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इसका मतलब है स्टूडेंट, सिटीजन्स कैन मूव टू एनी कोर्ट, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। इफ़ वी बिलीव दैट, अगर हमें लगता है एनी ऑफ आवर कि हमारे इन फंडामेंटल राइट्स में से एनी राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर किसी ने हमारे राइट्स को वायलेट किया देन वी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर स्टूडेंट? सो ये आपके फंडामेंटल राइट्स थे। सो आप लोगों ने ध्यान से अपनी बुक रीडिंग करनी है और कोई प्रॉब्लम लगे तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।